लेडीज क्लब। दिस इज योर होस्ट माधुरी और आज मैं पहुंची हूं राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच के बीच। यहाँ बहुत सारी लेडीज यहाँ पर हैं और देखते हैं कि इस गेट टुगेदर में क्या कुछ खास होने वाला है। राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच में बहुत ज्यादा लेडीज यहाँ पर हैं और देखते हैं कि कितना विस्तार इस मंच का है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ आइए। पहले तो मैं आपके इस गैदरिंग, इस क्लब, इस किटी के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, ये हमारा मंच जो है 2003 से चालू हुआ है। हमारे गुरु हैं पुलक सागर जी महाराज। उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा कि उनकी किस तरह से महिलाएं आगे आ सकती हैं, तो उन्होंने इस तरह से राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच की स्थापना करवाई और हम लोगों ने 2003 से स्थापना की। कुसुम बज मेरा नाम है और मैं इस मंच की मंत्री हूँ। आपको मंत्री बनाया गया है, कैसा आपको? सभी ने मिलकर के मंत्री का पद दिया है मुझे। कुछ यंग चेहरे भी हैं आपके साथ, अगर उनको नहीं पसंद आया कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या होता है? नहीं, सबको पसंद है क्योंकि पुलक सागर जी महाराज गुरु ऐसे है कि जो सब उनके आशीर्वाद से सबका अच्छा काम होता है। किस तरह की मस्ती, किस तरह का एंजॉय आप लोग करते हैं इस क्लब में? सभी तरह का करते हैं। गेम्स खेलते हैं, हाउसी खेलते हैं। हाउसी, मैं ना कैमरे पे बोलना चाहूंगी, ये हाउसी के बिना औरतें नहीं रह सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शाश्वत सत्य है। मैंने बहुत सारे क्लब किए हैं और मैंने एक भी जगह ऐसा नहीं देखा जहाँ हाउसी के अलावा और क्या। हाउसी के अलावा हम फेस्टिवल्स होते हैं, उन पे उसी हिसाब से डांस हो रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग फेस्टिवल करते हैं यहाँ पर, हम लोग पूरा डांस, मस्ती, धमाल, फेस्टिवल और ये सब चीजें ना फैमिली के साथ भी एंजॉय करते होंगे। आप लोग घर पे रहते हैं तब भी सर्किल होता है ना, एक सर्किल में ज्यादा एंजॉय होता है। अच्छा, सर्कल में ज्यादा एंजॉय होता है। आप बताइए, आप काफी यंग हैं, आपने ये क्लब, ये जो गैदरिंग है कैसे ज्वाइन की? मतलब आपकी सासू माँ ने आपको प्रेशराइज किया कि ज्वाइन करो? बिल्कुल नहीं है, मेरी मदर इन लॉ है और सब बहुत मतलब एकदम मेरी मतलब इसी तरह से है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं बड़े लोगों के साथ हूँ या ऐसा कुछ है। एंड एंजॉयिंग वेरी मच। ऐसा कभी फील होता है कि आप मतलब ये सारे, इनका एज वैसे सब स्वीट 16 है बट फिर भी आप स्वीट 14 है यहाँ पर, तो फिर आपको फील होता है कि मैंने स्वीट 14 वाला ही वो फील होता है और ये लोग भी स्वीट 14 ही है। अच्छा, स्वीट 14 ही है। अच्छा, थैंक यू। आप बैठिए। आप बताइए, इन्होंने कहा स्वीट 14 है आप, है ना? तो स्वीट 16 सब होते हैं, आप तो स्वीट 14 बता दिया। आप क्या करती हैं स्वीट 14 बन के आप यहाँ पर? कुछ नहीं, एंजॉय वगैरह करती हूँ। मतलब ये औरतों के एंजॉयमेंट का मतलब मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया, कौन सी तरह का एंजॉय? वही खेलना कूदना, हंसना गाना। अच्छा, खेलना कूदना, सब चीजें अपने मन की चीजें। 2010 से मैं जुड़ी हुई हूँ और उसके बाद मुझे कभी लगा ही नहीं मेरा पीयर अदर MP वगैरह में है, तो मैं यहाँ इतना एंजॉय करती हूँ कि मैं वहाँ के लोगों को कभी याद ही नहीं करती हूँ। ये सब मेरी सिस्टर, बड़ी बहन, भाभी, कोई मेरी मदर, इस तरह ही लगती हैं। और उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ पद भी यहाँ से मिलती रही है। प्राइज भी आए दिन मुझे इंदिरा जी और सभी लोग जितने भी यहाँ पे पद पे विराजमान है सभी मुझे कुछ ना कुछ देते हैं। और अभी जस्ट मुझे यहाँ प्रसार और प्रचार मंत्री की उपाधि दी है। तो औरतें जो होती हैं बहुत ही डिप्लोमेटिक होती हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक, मतलब कभी एक राय पे बोल ही नहीं सकती। आप बताइए, ऐसा सच में है? ऐसा तो अपनी अपनी सोच तो अलग अलग है। नहीं वैसा तो, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सोच थोड़ी होती है। बहुत डिप्लोमेटिक होती हैं औरतें, हर जगह दो राय होती है उनकी, मतलब वो फंस ना जाए, उनको कोई ब्लेम नहीं कर सकता कभी। ऐसा सच में होता है? ऐसा होता है, लेकिन सब मानते नहीं, एडजस्ट करके चलना पड़ता है ना। जैसे कोई भी चीज के लिए एडजस्ट करके चलना पड़ता है, इसलिए फिर करना पड़ता है। अच्छा, आपको कोई ऐसी चीज याद है जो आपने सचमुच ऐसे, जो आपके एडजस्टमेंट का जो वर्ड है मैं यूज करूं अगर, जो आपने कभी ऐसे एडजस्ट किया हो और वो सचमुच बहुत डिप्लोमेटिक हो? तो ऐसा कुछ याद नहीं है। याद नहीं, हम लोग यूज टू ही लेते हैं, हर वक्त ही चलता रहता है ये सब। देखिए थैंक यू। हाँ, आप बताइए। देखिए, नारी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, नारी वो होती है जो हालात को बदल दे। हर लेडीज ये चाहते हैं कि मेरा महत्व समाज में ज्यादा हो, परिवार में ज्यादा हो या किसी क्लब में ज्यादा हो, तो वो ना कोई मेरे से ज्यादा वो करेगा तो मैं उसकी तरफ हो जाऊंगी, कोई वो करेगा तो सही बात ये है, एकदम एक्चुअल बात यही होती है और इसीलिए औरतें डुप्लीकेट हो जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? प्रेमलता जी, आपने बहुत ही प्रेम से सही और सटीक बात बोल दी। आप बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन के आई। ये जरूरी होता है क्लब में ऐसे एकदम रेडी होके आना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी खुशी के लिए। हाँ, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप ऐसे सज धज के जब निकलती हैं, आपके हस्बैंड क्या कमेंट करते हैं? अच्छा ठीक है, आपकी हंसी से पता चल गया कमेंट अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिल ही जाता होगा। नहीं,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनसे पूछा था कि डिप्लोमेटिक या हो जाती हैं औरतें कई बार। झूठ की जहाँ बात आती है, झूठ भी औरतें ज्यादा बोलती है। नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि औरतें झूठ बोलती है। पक्का? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। तो वो एडजस्टमेंट करती है वहाँ पे भी। औरतें ज्यादा बोलती है पुरुषों की अपेक्षा। मतलब क्यों? उनके सामने सिचुएशन, हाँ, कंपैरिजन में देखा जाए। कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा झूठ बोलती छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बातों पे। आपने कभी फेस किया है ऐसा? अभी भी आप झूठ बोल रही हैं। फेस किया होगा? नहीं, झूठ तो नहीं बोला कभी। नहीं, पक्का? देखो अब मैं इसको क्या समझूं? डिप्लोमेसी समझूं? झूठ था। आपकी कोई एक ऐसी विश अगर भगवान आपको बोले आकर कि मेरी आपकी कोई भी विश आप मांगी, आपकी पूरी होगी, कोई एक ऐसी विश जिंदगी में जो आपको चाहिए कि वो पूरी हो जाए? ऐसी कोई विश नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती है, कभी हाँ, आज ये पूरी हो जाएगी तो कल आगे ये कहेंगे ये इच्छा पूरी होगी। फिर भी ऐसा कुछ एक चीज दिमाग में नहीं है आपके कि हाँ ये होना ही चाहिए? ऐसा कुछ क्या बताइए, कोई इच्छा पूरी कभी होती नहीं। मतलब औरतों की कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इस क्लब में मतलब इतनी गैदरिंग है, आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या अलग होता है यहाँ पर? अलग कुछ नहीं, सिर्फ परिवार के जैसे एक परिवार का सदस्य होते हैं ना, इसी प्रकार से हम सब लोग यहाँ पे जो मन में आए जिसके जैसे हंसना खेलना बोलना, और यहाँ तक कि सामाजिक कार्यों में भी हम लोग काफी सब जने बिना किसी विरोध के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शिकवा शिकायत के सब एक दूसरे का सहयोग। एकदम सच सवर के आई है। हमेशा ऐसे तैयार होके आती हैं? हाँ, आज फिर भी कम है आप, मतलब आप हमेशा तैयार होके आती हैं। हाँ, तैयार अच्छा होके- लगता है आपको ऐसे? हाँ। क्या किटी का इंतजार रहता है जब भी गैदरिंग होती है? इंतजार रहता है नई साड़ी पहननी मुझे। हाँ, नई साड़ी पहन के जाना है और अच्छे से तैयार हो अच्छे से जाना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई अच्छे से नहीं तैयार होता, लेग पुलिंग होती है यहाँ पर? नो, अच्छा, आप एंजॉय करने आती है। आप कैसे एंजॉय करती हैं यहाँ पर? औजी वगैरह खेल, Oh God! ये सब समाज के लिए या औरों के लिए, औजी वगैरह जैसे गेम वगैरह धार्मिक के लिए या धर्म के बारे में बताया जाता है। खेलती हैं। आप क्या करती हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 4 साल से रहती हूँ। मैं यहाँ पे पार्शनाथ भवन के अंदर भोजनालय चलाती हूँ। अच्छा खाना बनाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, तो और क्लब में भी हैं आप? नहीं, मैं आज इनके साथ एंजॉय करने के लिए आ गई। अच्छा, तो आपको भी मतलब और कुछ और कहीं टाइम नहीं मिलता तो आप इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं? क्या है कि मेरा टाइम 1 बजे से और 3:30 बजे तक फ्री रहती हूँ, तो इन्होंने आज बोला अध्यक्ष जी ने कि मैं हमारे साथ आप एंजॉय कीजिए, तो थोड़ा यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या क्या आपको फील हुआ इनके बीच में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैं घर में रह रही हूँ। आपकी कोई इच्छा ऐसी है जो आप बताना चाहती हैं? हाँ, ये एक इन्होंने आज बोला अध्यक्ष जी ने कि मैं हमारे साथ आप एंजॉय कीजिए, तो थोड़ा यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या क्या आपको फील हुआ इनके बीच में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैं घर में रह रही हूँ। आपकी कोई इच्छा ऐसी है जो आप बताना चाहती हैं? हाँ, ये एक विश मेरी पूरी होनी चाहिए। ऐसे तो मेरी हर विश पूरी होती है जब भी मैं अपने गुरु का नाम लेती हूँ। माय गॉड, लेडीज हैं, लेडीज की विश तो कभी खत्म होती नहीं है। औरतों की विश कभी खत्म नहीं होती। चलिए, औरतों की विश कभी खत्म नहीं होती और औरतों की इच्छाएं शायद खत्म हो, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। और हालांकि यहाँ पर भी काफी अच्छे से ये लोग रहते हैं, काफी अच्छे से मैनेज करते हैं। कुछ और मस्ती भी करेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे इनके साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के लिए। एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. आचारम पम पप्पादम
जिम्मेदारी तो आप ही की है, क्योंकि टीकाकरण आपके बच्चे को टीबी, टेटनस, खसरा, काली खांसी, पोलियो, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हिप निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाता है। भूल न जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त है। बनवारी यादव, प्रभारी कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र एवं मंजू यादव, प्रधान पंचायत समिति कोटपुतली की ओर से होली, महिला दिवस एवं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा जुपिटर। नारायण सिंह झाला, सरपंच कनवाड़ा की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तौजन कृष्णा स्टोन इंडस्ट्रीज ग्रोथ सेंटर, झालरा पाटन, झालावाड़। वेलकम बैक टू लेडीज क्लब। मैं हूँ राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच के बीच और अब हम यहाँ पर खेलेंगे कुछ गेम्स। देखते हैं कि क्या ये स्पेशल करते हैं उसमें और कौन जीतता है इस गेम्स को। यहाँ पर हमारे पास एक बलून है, सबके पास एक एक बलून है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपको अपनी पूरी फैमिली का नाम लिखना है। आपको ग्रुप्स में अपना नाम लिखना है, जैसे आपका, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, फिर एक सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, आपको लगातार, और जिसने सबसे ज्यादा सेट लिखे, हाँ, इसी पर लिखना है। जिस फूडिया तो आप आउट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छोड़ दीजिए, जो बार बार लिखता रहेगा मैं उसको आउट कर दूंगी। ओके, अब आप यहाँ से बताएंगे आपने कितनी बार लिखा है। कितनी बार लिखा आपने? 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। आपने 1, 2, 3, 4। आपका तो उड़ गया बीच में। कितनी बार? 8, 9, 10, 11। आधा है 10, 13 बार। अरे वाह, बड़े लव बनाए बीच में। फायदा हो गया नहीं न्यूली मैरिड का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 बार। 4 बेटियां, 2 हम। अरे वाह, मतलब यहाँ पर बड़ा परिवार, तो यहाँ पर आउट हो गए आप। 11 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4 बार। 8 बार। 8 हमारा तो परिवार ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आपने 7 टाइम्स। 750 टाइम्स। 7 टाइम्स। 6 टाइम्स। आ जाइए आप आ जाइए। कि इन्होंने 13 टाइम्स, और इनको फायदा हो गया। इनको फायदा ये हो गया कि इनकी फैमिली में स्वीट कपल है ये, तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने 13 टाइम्स नाम लिखा है। आपका शुभ नाम? समीक्षा जैन। समीक्षा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप स्वीट 16 के बीच में ये गेम जीत गए। आपको आपके पतिदेव के नाम के फर्स्ट लेटर से आपके पतिदेव की तारीफ करनी है 1 मिनट तक। तारीफ या बुराई जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। 1 मिनट तक आपको सिर्फ एम पे या म पे अपने हस्बैंड के लिए कुछ बोलना है। 1 मिनट। मेरे पति मेरे कहने से हर काम पूरे करते हैं। हाँ। और मैं जो भी कहती हूँ वो मेरी ख्वाहिश पूरी होती है। हाँ। चलिए, आप आपके नाम के फर्स्ट लेटर पे अपने पतिदेव की तारीफ कीजिए। स है ना, सुनीता से स, तो आप स पे अपने पतिदेव की तारीफ। उनकी तारीफ वैसे तो खूब कर सकते, लेकिन जो शब्द सब हो सकती है। आपके पति सरल हैं, समझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं। अरे यार, बहुत है, हालांकि मुझे नहीं पता। चलिए, ये मत बोलिए, और भी बोलिए। और से पूछिए। आपके पति के बारे में और भी कैसे पूछूं? जी, आप अपने पतिदेव की तारीफ कीजिए। कैसे? मेरे पति कमाते हैं, मेरे पति कहीं पर भी मुझे लेकर जाते हैं। मेरे पति कौमी एकता में विश्वास करते हैं। मेरे पति काले हैं।
वैसे है नहीं, वैसे बहुत जोर है। बोलिए 1 मिनट में 4 शब्द बोलने, मतलब 4 शब्द तो बोले अभी फटाफट फटाफट। अभी तमीज भी नहीं आ रहा दिमाग में, तो दुनिया कमी ने बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है इनके पति, ठीक है। हाँ, मेरे पति कभी डांटते नहीं है, और मेरे पति कहीं पर मतलब किसी भी हालत में खुश रह सकते हैं, किसी भी हालत में मुझे भी खुश रखते हैं। और अरे कैसे नाम बोलो ना जल्दी से। चलिए ठीक है, 5 शब्द बोले, देखिए कहीं कभी और किसी तरह का ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन 5 शब्द आपने बोले। काले हैं, कमाऊ है, कमीने बिल्कुल नहीं है, कौमी एकता में बिलीव रखते हैं। 1 मिनट का गेम है और सीमा जी के पास शब्द है लव। मेरे पति लकी हैं, मेरे पति मुझसे लव करते हैं, मेरे पति लालची नहीं है, मेरे पति मेरे पति मुझे हर जगह लेकर जाते हैं, मेरे पति लंबे नहीं है, मेरे पति लंबे नहीं है। और मेरे पति लुटेरे नहीं है। आपको कैसे पता? चलिए मैच ड्रॉ हो गया, क्योंकि 1 मिनट में आपने 4 शब्द बोले और इन्होंने भी 4 शब्द। अब आपके पति के बारे में किसी और से जान लेती हूँ, बहुत लोगों को पता है। बीना जी और मनीषा जी, शुरू करें? 1 मिनट बात करनी है। अम्मा की तबीयत कैसे है वो पता नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया तुमने? दिखाया नहीं दिखाया तुमने? हाँ दिखाया नहीं, क्या हो गया? हाँ नहीं, ऐसे नहीं बोला। देखो इन्होंने क्या बोला, दिखाया कि नहीं दिखाया, तो नहीं आपके शब्दों में आ गया। बीना जी आप हार गई। चलिए कोई बात नहीं, मनीषा जी आपने बिना कुछ किए जीत लिया और ननन जी से आप जीत गई। मधु जी और मनीषा जी शुरू हो जाइए, बात करनी है। अच्छा बात करनी है क्या? मनीषा घर आ रही है क्या आज? नहीं, आज मैं घर नहीं। मधु जी ने ये गेम जीत लिया। थैंक यू सो मच मनीषा जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए कुछ और मस्ती करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। क्यों नहीं ध्यान? हाँ, जिम्मेदारी तो आप ही की है, क्योंकि टीकाकरण आपके बच्चे को टीबी, टेटनस, खसरा, काली खांसी, पोलियो, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हिप निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाता है। भूल ना जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त है। अनुराग गर्ग संभाग अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की ओर से होली, महिला दिवस एवं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अरे मियाँ, मेरे इतने से पर हैं और तू मुझे कितना उड़ा रहा है, हैं? शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा खुली हवा में और इनको उड़ा। चल एसके ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से प्रदेशवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। अल्टेक ग्रुप का हर एक प्रोजेक्ट पैशन और अनटाइलिंग डेडिकेशन का एग्जाम्पल है।
नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन कैपिटल गैलेरिया इन अलवर। यह अलवर का एक हाई स्ट्रीट अपने आप में पहला मार्केट होगा जो कि 7000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है। रिटेल के साथ साथ ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट और मल्टीप्लेक्स भी। राजस्थान में विकास की भागीदारी का अपनी घोर तपस्या से पदार्पण करने वाले परम आदरणीय वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शुभेच्छु इंद्रजीत सिंह झाला, जिला महामंत्री बीजेपी झालावाड़। वेलकम बैक टू लेडीज क्लब। मैं हूँ राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच के बीच और अब यहाँ पर होगा कुछ डांस, कुछ धमाल। सबसे पहले इंदिरा जी हमें कुछ स्पेशल गा के सुनाने वाली हैं। इंदिरा जी, बच्चे को बनाना एक माँ के हाथ में ही होता है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में कहा है कि महिला सिर्फ बच्चा इसलिए पैदा नहीं करती है कि वो अपने वंश का नाम बढ़ाएगा, बल्कि बच्चा इसलिए पैदा करती है कि वो बड़ा होकर देश का नाम, धर्म का नाम और अपना कुल का गौरव बढ़ाएगा। बालो पाखा बाहर आयो, माता बहन सुनावे यूं, मारी कुख सराई जेरे बाला, मैं तुहे सकरी घूटी दूं, मैं तुहे सकरी घूटी दूं। मेढ़ी चढ़कर थाल बजायो, थाल बजावत बोलियूं, चार कूट धरती पर बाला, एक डंग क्यों बजवइये तू, एक डंग क्यों बजवइये तू। जैसे आज मैं तेरे होने की खबर चारों दिशाओं में दे रही हूँ, इस तरह तू भी ऐसा नाम करना कि तेरे नाम का डंका चारों दिशाओं में बजे। कि बालो माई भुजा पर झेलो, भार वहंती बोलियूं, धरती माँ को भार हटाई जे, मती ना बोझा मारी तू, मती ना बोझा मारी तू। जैसे मैं आज तेरा वजन उठा रही हूँ अपनी बाहों में, उस तरह तो ऐसा कर, तू धरती के ऊपर कभी बोझ मत बनना। कि बालो माँ छाती से चेप्यो, छाती चेपत बोलियूं, दीन दुखी भाया नेरे बाला, छाती से चिपकइये तू, छाती से चिपकइये तू। जैसे आज मैं तुझे अपने सीने से लगा रही हूँ, उस तरह तू भी कोई भी दीन दुखी दिखे उसे अपने सीने से लगाना। बालो मायर दूध पिलायो, दूध पिलावत बोलियूं, धोला दूध पर कायर तारो, मती ना दाग लगइये तू, मती ना दाग लगइये तू। मैं आज तुझे अपना सफेद दूध पिला रही हूँ, तू ऐसा कोई काम मत करना कि मेरे इस सफेद दूध के ऊपर कभी कायरता का दाग लगने पाए। को पूज घर पाछी आई, फल से बढ़ता बोलियूं, जलसा में ढोला रर ढमके, आर तड़ो करवइये तू, आर तड़ो करवइये तू। जैसे आज मैं पूरा पूजन करके वापस आ रही हूँ और आरती उतारी जा रही है, उसी तरह से तू भी ऐसा काम करके आना कि जब तू घर के अंदर आए तो मैं तेरी आरती उतारूं। सगला काम करा मेरा बाला, इतना काम करा मेरा बाला, मैं जानूंगी जायो तू, पूत जन्म कर रही बांझड़ी, नीतर मैं समझूंगी यूं, नीतर मैं समझूंगी यूं। यदि तू इतने सब काम करके आएगा तो मैं समझूंगी कि मैंने एक अच्छे पुत्र को जन्म दिया है, नहीं तो मैं अपने आप को बांझ ही मानूंगी।
बहुत सारी डांस, मस्ती और धमाल के बीच मैंने और सभी ने राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच के बीच बहुत सारा एंजॉय किया। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और लेडीज क्लब से आपको कराऊंगी रूबरू। तब तक के लिए देखते रहिए लेडीज क्लब। प्रदेश की हर खबर